व्यवस्था यानी कि पॉलिटी में भाग 2 को हम देखेंगे। पिछली क्लास में हमने भाग 1 देखा था। उस वीडियो को हमने प्लेलिस्ट में ऐड किया हुआ है, आप वहां जाके देख सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से भी उस वीडियो को देख सकते हैं। बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किस अधिनियम के तहत भारत का शासन ब्रिटिश के हाथों में सौंपा गया? तो आप सभी लोग को पता है, जब 1857 की क्रांति हुई थी, 1857 की क्रांति के बाद भारत का शासन ब्रिटिश के हाथों सौंपा गया। उसके पहले भारत का शासन कंपनी के हाथों में था। कौन सी कंपनी? ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, भारत शासन अधिनियम 1858। 1858 में अधिनियम बना, भारत शासन अधिनियम। 1857 की क्रांति को दबाने के बाद, जो 1857 की क्रांति हुई थी भारत में, जो हर जगह हुई थी, हम आपको बताते हैं कि 1858 का भारत शासन अधिनियम के तहत भारत परिषद का गठन किया गया, जिसमें कुल 15 सदस्य थे, जो कि 8 सदस्य ब्रिटिश सरकार द्वारा तथा 7 सदस्य कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा नियुक्त किए गए थे। क्लियर? कितने सदस्य थे? टोटल 15 सदस्य थे भारत परिषद में। जो 8 सदस्य थे वो ब्रिटिश सरकार के द्वारा दिए गए थे, और 7 सदस्य कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा नियुक्त किए गए थे। और उसके बाद भारत के राज्य सचिव की नियुक्ति की गई। इस अधिनियम, जो अधिनियम था भारत शासन अधिनियम 1858 में, भारत के राज्य सचिव की नियुक्ति की गई, जो कि ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य के रूप में भारत में शासन संचालन करेगा। जो भारत सचिव, ये जो राज्य सचिव था, जो वो कि ब्रिटिश मंत्रिमंडल का एक सदस्य होता था, जो कि ब्रिटिश के संसद में, ब्रिटेन के संसद में बैठता था, और वह भारत के शासन का संचालन करता था। क्लियर? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय थे। 1858 में जब भारत का शासन कंपनी से हटके ब्रिटिश के पास गया, तो भारत के गवर्नर जनरल को बदल के उसे भारत का वायसराय कहा जाने लगा। हम आपको बताना चाहते हैं कि 1858 शासन अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल का पद का नाम बदला गया था। क्या किया गया था? नाम बदल के उसे वायसराय कर दिया गया था। और लॉर्ड कैनिंग ही भारत के अंतिम गवर्नर जनरल भी थे, और भारत के पहले वायसराय भी लॉर्ड कैनिंग ही हैं। तो ये 2 क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ से प्राप्त होता है। क्या क्या? पहले प्रथम वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। और लास्ट गवर्नर जनरल कौन थे भारत के? वह भी लॉर्ड कैनिंग थे। इनका नाम बदल के वायसराय कर दिया गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। गवर्नर जनरल यानी कि वायसराय, जो भारत के वायसराय थे, उनको भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। हम आपको बताना चाहते हैं कि जो अध्यादेश जारी किया जाता था, ऐसे अध्यादेश की जो अवधि होती थी वह मात्र 6 माह होती थी। उसके बाद वह अध्यादेश स्वतः ही समाप्त हो जाता था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, कानून बनाने हेतु भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत किस अधिनियम के तहत हुई? यह भी ऑप्शन नंबर 2, 1861 भारत परिषद अधिनियम के तहत ही कानून बनाने हेतु भारतीय प्रतिनिधियों का शामिल करने की शुरुआत की गई। इस अधिनियम के तहत वर्ष 1862 में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा बनारस के राजा पहला, दूसरा पटियाला के महाराजा और तीसरे सर दिरकन राव को, जो कि तीनों भारतीय थे, विधान परिषद में मनोनीत किया गया। क्लियर हुआ? यहाँ क्या कहते हैं कि भारत परिषद अधिनियम के तहत भारतीयों के लिए जो कानून बना था, उसमें भारतीयों को शामिल किया जाना आवश्यक किया गया, जो कि इसमें पहले जो 3 सदस्य शामिल किए गए वो कहाँ के थे? बनारस के राजा, बनारस जहाँ से मोदी जी हमारे भारत के प्रधानमंत्री सांसद हैं, वहाँ के राजा को, पटियाला के महाराजा को, और सर दिनकर राव को विधान परिषद में, 3 भारतीयों को विधान परिषद में मनोनीत किया गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम के तहत यह प्रावधान किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को कभी भी भंग किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 1873 के अधिनियम के तहत यह प्रावधान किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को कभी भी भंग किया जा सकता है। हम आपको बता देते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी का काम अब केवल शासन को संभालना था। सबसे पहले यह व्यापार करने आई थी,
उसके बाद इसके व्यापार की शक्तियों को समाप्त किया गया 1833 में। फिर उसके बाद अब इसे भी भंग करने की, कंपनी को भंग करने की भी प्रावधान किया गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कहता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को कब भंग किया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 1884। 1 जनवरी 1884 को ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या कर दिया गया? औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी का काम शासन संभालना था, शासन संभालना भी अब ईस्ट इंडिया कंपनी को बंद कर दिया गया, पूर्णतः ब्रिटिश शासन के अंतर्गत आ गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस अधिनियम के तहत महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया, यानी कि वह भारत की सम्राट होंगी? किस अधिनियम के तहत रानी विक्टोरिया को किया गया? तो इसका राइट आंसर है कि शाही उपाधि अधिनियम, ऑप्शन नंबर 3, शाही उपाधि अधिनियम 1876 के तहत ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी घोषित किया गया। 28 अप्रैल 1876 को इन्हें भारत का साम्राज्ञी घोषित किया गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत किस अधिनियम के तहत प्रारंभ की गई? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत भारत परिषद अधिनियम 1892 के तहत की गई। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, किस अधिनियम को पार्लियामेंट्री सुधार के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, भारत परिषद अधिनियम 1909 को पार्लियामेंट्री सुधार के नाम से जाना जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि 1909 में जब यह अधिनियम आया था तो उस समय लॉर्ड मार्ले इंग्लैंड में भारत के सचिव थे, यानी कि भारत के राज सचिव, जिन्हें भारत सचिव के नाम से भी जानते हैं, तथा लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय थे। तो उनके द्वारा जो अधिनियम बनाया गया था इन दोनों के द्वारा, तो उसे ही पार्लियामेंट्री सुधार कहा गया, या फिर पार्लियामेंट्री सुधार, या फिर भारत परिषद अधिनियम 1909। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे कहा जाता है? तो इसे ऑप्शन नंबर 2 लॉर्ड मिंटो, भारत के तत्कालिक वायसराय लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है। वर्ष 1909 में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था इन्हीं के द्वारा की गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन भी वही पूछ दिया जो अभी हमने आपको बताया कि पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का प्रावधान कब किया गया? तो यह किया गया वर्ष 1909 में। किसके द्वारा किया गया? लॉर्ड मिंटो और भारत के सचिव मार्ले के द्वारा यह प्रावधान किया गया। इसके तहत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव, जो कि मुस्लिम सदस्य होंगे उनका चुनाव सिर्फ मुस्लिम मतदाता ही करेंगे। जो मुस्लिम सदस्य होंगे उनको वोट दूसरे धर्म के लोग नहीं देंगे, बौद्ध नहीं देंगे, हिंदू नहीं देंगे, सिख नहीं देंगे, सिर्फ वो मुस्लिम सदस्य ही उन्हें वोट देंगे और उसी से वह चुनाव जीत जाएंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, वायसराय के कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय के कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य थे। हम आपको बताना चाहते हैं, अभी पिछले क्वेश्चन में हमने पढ़ा था कि भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत लॉर्ड कैनिंग के द्वारा बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सत्येंद्र राव को विधान परिषद में मनोनीत किया गया। कहाँ मनोनीत किया गया था? विधान परिषद में। वो विधान परिषद में मनोनीत थे और ये सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा क्या थे? कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने थे। और वो किसके सदस्य बने थे? विधान परिषद के। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, सबसे कम समय तक चलने वाला अधिनियम कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 भारत परिषद अधिनियम। यह सबसे कम समय तक चलने वाला अधिनियम है। ब्रिटिशों के द्वारा भारत में चलाए जाने वाले अधिनियम में सबसे कम समय में यही अधिनियम चला था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इतना ही क्वेश्चन आज हमारे पास आपके साथ है। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ और कुछ ढेर सारे क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।